पीएमटी टेस्ट का नाम अब नीट हो चुका है और आईआईटी भी जेई मेंस और जेई एडवांस्ड में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर नीट 2013 और जेई एडवांस्ड के लिए मैकेनिक्स ग्रेविटेशन में मैं एक कॉमन टॉपिक पिक करने जा रहा हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट सीक्वेंशियल पॉइंट है नीट 2013 के लिए भी और जेई एडवांस्ड के लिए भी। इस टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास, दो मैसेज हैं। इनिशियली ये दोनों मैसेज इनफाइनाइटली अपार्ट हैं, बहुत दूर हैं। इन्फिनिटी को भी फिजिक्स टीचर्स और कई बार मैथ्स टीचर्स गलत पढ़ा देते हैं। इन्फिनिटी को अनमेजरेबल बताया जाता है, जैसे कि वो यहाँ से अमेरिका तक का डिस्टेंस हो। बिल्कुल नहीं, फिजिक्स में इन्फिनिटी एक बहुत ही सिंपल नोशन है। इसका रेसिप्रोकल जीरो होता है। यू गॉट माई पॉइंट? मैंने कहा इन्फिनिटी उसे कहेंगे हम जिसका रेसिप्रोकल जीरो है। उसका डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, उसका रेसिप्रोकल जीरो होना चाहिए। ओके, आइए फिर से शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। मैंने कहा दो मैसेस पहले इनफाइनाइटली अपार्ट हैं, यानी अब इस वक्त इनका डिस्टेंस का रेसिप्रोकल जीरो है। ये दोनों मैसेस ग्रेविटेशनली पुल्ड हैं, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इनका इनर्शिया कम है, इसलिए ये एक दूसरे की तरफ फिजिकल मोशन भी कर रहे हैं। ये दोनों मैसेस वेलोसिटीज v1 और v2 से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। मैं अब इसे बोर्ड पर लिखता हूं। mass 1 say small m gravitationally pulled towards the other mass, mass capital M, और ये भी ग्रेविटेशनली पुल्ड है टुवर्ड्स द अदर मास। ये दोनों मैसेस एक दूसरे की तरफ ग्रेविटेशनली पुल्ड हैं, एक दूसरे की तरफ ग्रेविटेशनली अट्रैक्टेड हैं और फिजिकली मूव कर रहे हैं। मतलब इनका इनर्शिया कम है और ग्रेविटेशनल पुल इन्हें एक दूसरे की तरफ पास लेकर आ रहा है। ऐसे में मास स्मॉल m की वेलोसिटी v1 है और मास कैपिटल M की वेलोसिटी v2 है। दोनों मैसेज इन वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं। एक बहुत करीबी डिस्टेंस आने पर स्मॉल m एंड कैपिटल M, जब r डिस्टेंस के ऊपर आ जाते हैं, आपसे यह पूछा जा रहा है इन दोनों मैसेज की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। अगर यह पूछा जाए इनकी इंडिविजुअल वेलोसिटी क्या होगी तो शायद आप सिंपल इक्वेशंस डालकर सॉल्व कर सकते हैं, पर आपसे पूछा जा रहा है ये दोनों मैसेज किस रिलेटिव वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे होंगे। ऐसे एक सवाल में हमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। देखिए सवाल को सॉल्व करने का तरीका कितना सरल है। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाला गया है। सबसे पहले जब ये दोनों मैसेज इनफाइनाइटली अपार्ट हैं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है U इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन डिस्टेंस। मैं जानबूझकर DIST लिख रहा हूं, जिसे केवल स्मॉल d भी लिखा जा सकता था, यह बताने के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर डिनोमिनेटर में है तो आप सब जानते हैं 1 अपॉन इंफिनिटी इज गोइंग टू बी जीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर है। तो जब दोनों मैसेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, उनकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब जब वो स्मॉल r के डिस्टेंस पर हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी को बिल्कुल इसी फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। इस डिस्टेंस की जगह पर मैं लिख दूंगा स्मॉल r। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी
and the difference of potential energy delta U we obtain as Gmm by R, क्योंकि मैंने एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को घटा दिया है। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस की पोटेंशियल एनर्जी को हमने एक नोन डिस्टेंस की पोटेंशियल एनर्जी के साथ डिफरेंस में कैलकुलेट कर लिया है, और ये डिफरेंस है Gmm by R। यहां पर आकर हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास यानी रिड्यूस मास का फॉर्मूला लगाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास एक बहुत ही सिंपल बात आपको समझाता है। ये कहता है दोनों मैसेस को एक साथ कंसिडर कर लीजिए, यानी अब कैपिटल M और स्मॉल m एक साथ हैं, बट प्लीज डू नॉट कंफ्यूज दिस विद m प्लस स्मॉल m, नो। अब ये दोनों मैसेस को एक साथ इसलिए ले लिया गया है ताकि आप इन दोनों की वेलोसिटी को रिलेटिव वेलोसिटी लिख पाएं, और r डिस्टेंस पर अब ये जिसे अप्रोच कर रहे हैं वो कोई मास है ही नहीं, बिकॉज दोनों मासेस एक साथ आ गए हैं और उन दोनों मास में कपल होकर वेलोसिटी कंटेन हो गई है जिसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। पर ऐसे में ये दोनों मैसेस m प्लस कैपिटल M नहीं है, ये दोनों मैसेस जुड़कर, जुड़ने का मतलब लिटरल फिजिकल एडिशन नहीं है, जुड़कर मतलब एक साथ बनकर एक रिड्यूस मास में कन्वर्ट हो गए हैं, जिसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 1 by म्यू। म्यू इज द रिड्यूस मास is 1 by m plus 1 by capital M, and from here we get mu is mm upon m plus capital M। एक बार जब आपने रिड्यूस मास कैलकुलेट कर लिया, अब सिंगल फिजिकल इक्वेशन से आप इस टॉपिक को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद होना चाहिए। इनफाइनाइट से पोटेंशियल एनर्जी r डिस्टेंस की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, और उस डिफरेंस को आप निकाल चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आप कैलकुलेट कर चुके हैं। रिड्यूस मास आपके पास है, रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास है जो रिड्यूस मास में होगी। उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से इक्वेट कर दीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी बड़ी सरलता से निकल जाएगी। मैं इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूं। Mu is the reduced mass, Vr is the relative velocity, mu Vr का square will be G m upon small r। और अब यहां से आप बहुत सरलता से Vr को सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस mu का वैल्यू डालना है और Vr सॉल्व हो जाएगा। आप रिलेटिव वेलोसिटी को रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए हैं। विल गेट बैक।